मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटवा देता है, उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। जाहिरी तौर पर जब शहीद होता है इंसान तो कभी उसकी गर्दन कटती है, कभी उसके पैर कटते हैं, कभी उसका हाथ कटता है, कभी जिस्म से घोड़े दौड़ते हैं, कभी जिस्म को छलनी कर दिया जाता है, कभी जिस्म से लहू के कतरे गिरते हैं, कभी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि शहीद मारा जरूर जाता है, शहीद काटा जरूर जाता है, शहीदों के जिस्म से घोड़े जरूर दौड़ते हैं, शहीदों के जिस्म को टुकड़ा जरूर किया जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास मंबई अखलास हजरत अल्लामा मौलाना रोशन साहब क़िबला और मद्दाह रसूल शहंशाह तरन्नुम हजरत क़ारी जुनैद आलम साहब सिवानी, इन हजरात की मोहब्बत के सहारे आप तक हाजिरी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर कोशिश कीजिए कि तकरीर भी सुन लिया जाए। अभी जुनैद साहब ने कहा कि 45 मिनट बोलिए। हम लोगों के लिए 45 मिनट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं। 45 मिनट तो ऐसे निकलता है कि पता चलता है कि अभी खुतबा ही। लेकिन आपको सोचना है कि उस 45 मिनट को हम काम में कैसे लाएं। चाय की चुस्कियां तो जिंदगी भर लेते रहेंगे, अंग्रेज आए चाय लेकर और चले गए चाय देकर। वो तो पीते हैं टाइम से, लेकिन भारत का इंसान न जाने 24 घंटे में कितनी चाय पीता है, गिनती नहीं। मुहर्रम शरीफ में जो महफिलें होती है ना, ये महफिल बड़ी कारगर होती है। मैं पूरे मुल्क में एक बात कहता हूं कि इस कौम को अगर सुधारना है, इस कौम को अगर राह रास्त पे लाना है,
इस कौम को अगर ये बताना है कि इस्लाम और कुरान की इतनी अच्छी सूरत कैसे आई हम तक, तो इस कौम को करबला सुनाओ। लेकिन होता क्या है, वही पुराना जमाना के शायरी होती रही, हंगामे होते रहे। तकरीर शुरू हुई तो कोई चाय पी रहा है, तो कोई खैनी लगा रहा है, कोई इधर कर रहा है तो कोई उधर कर रहा है। इससे अफसोस होता है। नात भी सुननी चाहिए, मनक़बत भी सुननी चाहिए, और जब वक्त आए तो तकरीर भी सुननी चाहिए। एक साहब 20 साल से जलसा करा रहे हैं, 20 साल से। एक दिन मैंने पूछ दिया, मियां 20 साल से जलसा करा रहे हैं, जरा एक सवाल का जवाब का बोली। मैंने कहा ये बताओ, इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया उसका नाम क्या है? तो दिन में तारे नजर आने लगे। 20 साल से जलसा करा रहा है और उसे खबर नहीं है कि इमाम हुसैन का कातिल कौन। इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा करने वाला का नाम क्या? इमाम हुसैन की ज़ाहिरी उम्र वक्त शहादत कितनी थी इसे मालूम नहीं। तो सिर्फ वो शायरी पर हाथ उठाने और पैर उठाने से कुछ होना नहीं। सुबह होगी तो फिर वही दिन वही रात। इसलिए जब वक्त मिले तो कुछ सुन लिया करें, समझ रहे हैं, ताकि कुछ फायदा हो, कुछ जानकारी में इजाफा हो। चूंकि आज लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग बिहार में तकरीर करना भी नहीं चाहते। गुज़श्ता साल का कर्ज था, इसलिए मैं आ गया, नहीं तो आज के बाद से मेरी कोई तारीख खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि पिछले साल का कर्जदार हूं मैं, हालांकि गलती मेरी नहीं थी, मैंने कहा कि वो कर्ज उतार दिया जाए। अगर आप तकरीर सुनेंगे तो सुनाया जाएगा, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। नात पढ़ना हम भी जानते हैं, मनक़बत में भी हम वो भी पढ़ के अपना टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इतने शोरा और नातखा अच्छे पढ़ने वाले आपके स्टेज पर मौजूद हैं, और मेरे बाद फिर उनको सुनना है ना, इसलिए आप इत्मीनान रहें। 45 मिनट का वक्त है, मैंने अपना वक्त देख लिया है, इंशाअल्लाह 44 मिनट में खत्म कर दूंगा। और इसी एतबार से मैंने अपनी गुफ्तगू को सेट करने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक
नात पढ़ने वालों किसी ने टाइम नहीं दिया कि इतना ही पढ़ना, लेकिन तकरीर करने वाले को पहले ही टाइम दे दिया। इससे समझ में आता है कि तकरीर लोग सुनना नहीं चाहते। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो हम सुनाना भी नहीं चाहते। समझ रहे हैं? बहरहाल अब सोच रहा हूं कि क्या सुनाऊं आपको। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बान करके खुद को, एक दो शेर सुन लीजिए। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने। ऑपरेटर कहाँ है भाई? मैं कमजोर हूँ, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यार। सर दे दिया हुसैन ने और दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहे दीने नबी बचा लिया, दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहे कहिए अली के लाल ने, कहिए अली के लाल ने, काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने, काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने। एक शेर और आखिरी शेर। कुर्बान जाऊं हज़रत ज़ैनब के अज़्म पर, कुर्बान जाऊं हज़रत, कुर्बान जाऊं हज़रत ज़ैनब के अज़्म पर, दहो के दीन का दहो के दीन का पर्दा बचा लिया, बेपर बेपर्दा हो के दीन का
पर्दा बचा लिया बेपर्दा हो के दीन का पर्दा बचा लिया सर दे दिया हुसैन ने। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है गली जिसकी हुसैन और हसन फूल। और एक शेर और सुन लें, अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं। जरा जोर से बोले, अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं। इस्लाम की हक़ानियत, कुरान की सदाकत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए जो मोमिने कामिल मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटवा देता है उसे शहीद हकीकी कहा जाता है, उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। जाहिरी तौर पर जब शहीद होता है इंसान तो कभी उसकी गर्दन कटती है, कभी उसके पैर कटते हैं, कभी उसका हाथ कटता है, कभी जिस्म पे घोड़े दौड़ते हैं, कभी जिस्म को छलनी कर दिया जाता है, कभी जिस्म से लहू के कतरे गिरते हैं, कभी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि शहीद मारा जरूर जाता है, शहीद काटा जरूर जाता है, शहीदों के जिस्म से घोड़े जरूर दौड़ते हैं, शहीदों के जिस्म को टुकड़ा जरूर किया जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता, शहीदों को तकलीफ का एहसास नहीं होता, शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। जब मैंने अपना अकीदा बयान किया तो एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कौन सी बात कर रहे हो? एक इंसान जब मैदान कारज़ार में जाता है, जब मैदान जिहाद में जाता है और दुश्मनों के सामने आता है और तलवारें आपस में टकराती हैं, कभी इंसान की गर्दन करती है, कभी पैर करता है, कभी हाथ करते हैं, कभी जिस्म के टुकड़े होते हैं, और आप कहते हैं कि शहीदों को एहसास दर्द नहीं होता। मैंने कहा हाँ मियां, शहीद मारा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता, शहीद काटा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता, शहीदों के जिस्म पे घोड़े जरूर दौड़ते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता, शहीदों के जिस्म को टुकड़े जरूर किया जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना समझा दीजिए, हम कहेंगे दुनियावी मिसाल से समझ लो। मिसाल के तौर पर आपके पैर में कोई जख्म निकल गया जिसको अपनी जबान में आप फोड़ा कहते हैं, वो जख्म आपस में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, आप शहर के बहुत बड़े सर्जन के पास गए, डॉक्टर साहब देखिए ना
मेरे पैर में जख्म निकल गया है, बड़ी तकलीफ हो रही है, दवा दे दीजिए सही हो जाऊं, दवा दे दीजिए फाका हो जाए, दवा दे दीजिए पैर अच्छा हो जाए। सर्जन ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद डॉक्टर कहता है मियां दवाओं से तुम्हारे पैर की सलामती वापस नहीं आ सकती है, बल्कि तुम्हारे पैर को ऑपरेशन करना होगा, तुम्हें अपना पैर कटवाना होगा। अगर नहीं कटवाओगे कुछ दिन के बाद जरासीम फैलते फैलते पूरे जिस्म में फैल जाएंगे और एक ऐसा आएगा इस पैर की वजह से और इस जख्म की वजह से जिंदगी से तुम्हारी रुखसती हो जाएगी, दुनिया से तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, मौत आ जाएगी। इसलिए या तो पैर ले लो या जिंदगी ले लो, या तो पैर ले लो या हयात ले लो। अब फैसला तुमको करना है कि पैर चाहिए कि जिंदगी चाहिए, पैर चाहिए कि दुनिया में रहना पसंद करते हो। आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा डॉक्टर साहब बगैर पैर के जिंदा तो रह लूंगा, लेकिन अगर जिंदगी न रही तो पैर लेके क्या करूंगा, बगैर हाथ के जिंदा तो रह लूंगा, लेकिन बगैर जिंदगी न रही तो हाथ लेके क्या करूंगा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे पैर हाथ को काट दीजिए, कम से कम जिंदगी सलामत तो रहनी चाहिए। लिहाजा वक्त मुकर्ररा तारीख मुतय्यन की गई ऑपरेशन की। आप वक्त मुकर्ररा पर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गया और ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद आपके पैर के कप को काटने से पहले डॉक्टर ने अपने नश्तर से अपने अस्तूरे से अपने जर्रा अपने सामान से उसने आपके पैर को काटने से पहले आपको इंजेक्शन देता है, आपको दवा खिलाता है, आपको बेहोश करता है, आपकी जगह को सुस्त करता है। उसके बाद आपका ऑपरेशन हो गया, आपका पैर कट गया, पैर कटने के बाद सेहतयाब होकर पैर के आप अपने घर आए। एक हमसे दुआ सलाम हो गया, सामना हो गया। मैंने कहा खैरियत तो है, कहा जी हजरत खैरियत है। मैंने कहा ऑपरेशन हो गया जी, पैर काट दिया गया। मैंने कहा मियां पैर कटा होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी, हड्डियां कटी होगी, बहुत तकलीफ हुई होगी, गोश्त कटा होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी। आपने कहा मौलाना कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ, कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा मियां ये कौन सा फलसफा समझा रहे हो कि हड्डियां काट दी जाए दर्द का एहसास न हो, पैर काट दिया जाए दर्द का एहसास न हो, गोश्त काट दिया जाए दर्द का एहसास न हो, लहू निकाल दिया जाए दर्द का एहसास न हो। आपने कहा मौलाना दर्द का एहसास तो होता, लेकिन इसलिए न हुआ कि मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर इंजेक्शन का असर था, मेरे ऊपर दवाओं का असर था, इसलिए तकलीफ का एहसास न हुआ। मैंने कहा पानापुर के हुसैनी मुसलमानों मेरा मामला हल हो गया। अगर पैर दवा खिला दिया जाए और पैर काटा जाए दर्द का एहसास न हो, हाथ काटा जाए दर्द का एहसास न हो, गर्दन काटी जाए दर्द का एहसास न हो, हड्डियां काटी जाए दर्द का एहसास न हो, तो बोलो जिसने मोहब्बत खुदा की दवा खाई हो और जिसने मोहब्बत मुस्तफा की दवा खाई हो उसका पैर काटा जाएगा, दर्द का एहसास कैसे होगा? उसकी गर्दन काटी जाएगी, दर्द का एहसास कैसे होगा? पता चला शहीद मारा जरूर जाता है, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों के जिस्म से घोड़े जरूर दौड़ते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। ये तो इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह जन्नतियों को मुखातब करके फरमाएगा, ऐ मेरे जन्नती बंदो तुमने नमाजें पढ़ी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने रोजा रखा, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने ज़कात दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तुमने हज किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने भूखे को खाना खिलाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने नंगे को कपड़ा पहनाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने मस्जिद की तामीर की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया, तूने मदरसे का ताउन किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे जन्नती बंदो तुम्हें
जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं, तुम्हें जन्नत में अच्छा लग रहा है कि नहीं। हुजूर फरमाते हैं सारे जन्नती बंदे एक ज़बान होके कहेंगे मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल, तेरी जन्नत का आराम बेमिसाल। मौला तेरी जन्नत में बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए बात समझ में आ रही है? माइक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? समझ रहे हैं ना? हाँ। तेरी जन्नत में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद रब शहीदों की तरफ मुखातब होगा और क्या फरमाएगा? ऐ मेरे शहीद बंदों ने इस्लाम के लिए अपनी गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत। तूने दीन के लिए अपने जिस्म पे घोड़े दौड़, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरी रज़ा के लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू पेश कर दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरी खुशनुदी के लिए अपनी प्यारी जान को कुर्बान कर दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? तमाम शोहदा एक ज़बान होके कहेंगे मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल, तेरी जन्नत का आराम बेमिसाल। मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, तेरी जन्नत में अच्छा नहीं लग रहा है, तेरी जन्नत में लुत्फ नहीं आ रहा है। रब फरमाएगा ऐ मेरे शहीद क्या कमी है मेरी जन्नत में कि तुमको जन्नत में अच्छा नहीं लग रहा है? क्या चीज नहीं है मेरी जन्नत में कि जन्नत में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? तमाम शोहदा कहेंगे मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है तेरी जन्नत में, एक कमी है तेरी जन्नत में। रब फरमाएगा ऐ मेरे शहीद बंदो क्या कमी है मेरी जन्नत में? तो तमाम शोहदा कहेंगे मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में मैदान करबला नहीं है, मैदान करबला नहीं। मौला हमारी ख्वाहिश ये कि फिर दुनिया में भेज दीन के लिए, कुरान के लिए, अज़मत इस्लाम के लिए, तेरी रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की खुशनुदी के लिए जंग का मैदान हो, जालिमों की तलवार हो और मेरी गर्दन हो तेरी रज़ा के लिए अपनी गर्दन कटवाता जा, तुझे राज़ी करता जा। गर्दन कटवाता जाऊं, तुझे राजी करता जाऊं। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं शोहदा ये तमन्ना करेंगे। ये तो आम शहीदों का मामला है, ये आम शोहदा का मामला है, लेकिन मुसलमानों बताओ जो सैयदुल शोहदा हो उनका आलम क्या होगा? जो इमामुल अंबिया का नवासा हो उनका आलम क्या होगा? जो जन्नत की जवानों का सरदार हो उनका आलम क्या होगा? जो करबला का शहंशाह हो उनका आलम क्या होगा? अरे जब उनके केदार देते हैं शाह ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। वक्त इतना नहीं है कि हम कुछ बोले, लेकिन मैं हर साल तारीख़ मुहर्रम जहां से शुरू करता हूं, आज चूंकि पहली तारीख है मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूं। सोचा तो था कि सरसरी तौर पर पूरा करबला सुना जाए और कुछ माबाद करबला, लेकिन नहीं, अब देर हो गई। लेकिन जितना सुनाएंगे आप महजूज होंगे, फिर इंशाअल्लाह देखेंगे। हाँ, और ये इमाम पाक के बचपन की तारीख है और बचपन की इस तारीख को बयान करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक तारीख करबला से, डायरेक्ट ताल्लुक तारीख करबला से है। समझ रहे हैं ना? 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह करबला बोलता हूं। जैसे ये लोग हाफिज है कुरान के, तारीख करबला का मैं भी हाफिज।
अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना? इसलिए वहीं से शुरू करके थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर हयात बाकी रही तो बात होगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोल दें और जोर से बोले। मदीने में 29 रमजान की तारीख है। कितनी? 29 रमजान। 29 रमजान को होता क्या है? ईद का चांद निकलता है। हम लोग के यहाँ पे ना 29 रमजान की तारीख जब आती है तो लोग पहले से अनुमान लगाने लगते हैं। कल सऊदी में हो गया, आज यहाँ तो हो रहा है, कल ईद की नमाज तो हम पढ़ेंगे। सारी इंतजाम, सारी चीजों का इंतजाम होता है। और 29 के चांद की खुशियाँ जो होती है ना, ये अलग खुशी होती है। ईद तो 30 के एतबार से भी मनाया जाता है, लेकिन 29 के एतबार जो ईद जो मनाई जाती है ना, उसमें खुशी वाला होती है। ऐसे ही मदीने में 29 रमजान की तारीख है। हर तरफ खुशियों के शादियाने बज रहे हैं, हर शख्स खुशी मना रहा है। क्यों? अगर आज ईद का चांद निकल आया, कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, कल दोगाना अदा किया जाएगा, कल नए कपड़े पहने जाएंगे, कल सवारियों पे सवार होकर ईदगाह जाने का मौका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े भी खुशी मना रहे हैं, बच्चे भी खुशियां मना रहे हैं, औरतें भी खुशियां मना रही हैं, बच्चियां भी खुशियां मना रही हैं, जवान भी खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इतने में सूरज डूबता है और मदीने के आसमान पे ईद का चांद निकल आता है। ईद का चांद निकल आता है। ईद का चांद निकल आता है। सबने इफ्तारी की है। वहीं पर नबी की बेटी फातिमा जन्नत ने भी पानी से इफ्तार किया है। और पानी से इफ्तार करने के बाद जो ही नमाज मगरिब के लिए मुसल्ला बिछाया है, जो ही नियत बांधना चाहती थी, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन दोनों आए और आकर आगे मुसल्ले पे बैठ गए। बेटी नबी की बेटी कहती है, मुस्तफा जान रहमत की शहजादी कहती है, ऐ मेरे शहजादो हटो मगरिब की नमाज पढ़ लेने दो। बच्चे कहते हैं अम्मी नमाज तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। हाँ मेरे लाल बताओ कौन क्या सवाल है? सुना है ईद का चांद निकल आया है। हज़रत खातून जन्नत कहती है, हाँ हाँ मैंने भी सुना है ईद का चांद निकल आया है। अम्मी जान ये तो बता दे, ईद का चांद अगर निकल आया है तो कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी ना? हाँ मेरे नजर ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी। सारे बच्चे नए नए कपड़ों में मलबूस होकर ईदगाह जाएंगे ना? हाँ हाँ सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे। अम्मी जान ये तो बता दे, हम कौन सा लिबास पहन के जाएंगे? हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे? खातून जन्नत ने पलट के कहा, ऐ मेरे हसन हुसैन तुम वही लिबास पहन के जाओगे जिसको तुमने अभी पहन रखा है। अभी रात में उसको धुल दूंगी और सुबह तक वो कपड़ा सूख जाएगा और सुबह वही कपड़ा पहनकर तुम्हें ईदगाह जाना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। दोनों बच्चों ने कहा, अम्मी जान हम पुराना लिबास पहन के ईदगाह नहीं जाएंगे, हम पुराना कपड़ा पहन के ईदगाह नहीं जाएंगे। हमें भी नया लिबास दे दीजिए, हमें भी नया कपड़ा दे दीजिए, हमें भी नया जोड़ा सिलवा दीजिए। मुसलमानों औलाद वाले हो तो ना, अगर गरीबी की आलम में ईद के दिन अगर तुम्हारा छोटा सा बच्चा तुमसे कह दे कि हमें नया कपड़ा चाहिए और तुम्हारे पास कपड़े के इंतजाम की कोई सूरत ना हो, तो बताओ क्या करोगे तुम? आखिर बताओ तुम्हारी आंखें भीगेंगी कि नहीं भीगेंगी? अल्लाह अल्लाह, यही वजह तो है आज मुसलमान आज गरीब हो चाहे अमीर अपने लिए कपड़ा सिलावे चाहे ना सिलावे, लेकिन बच्चों के लिए जरूर कपड़ा का इंतजाम करता है। इसलिए कि बाप जानता है कि नए कपड़ों में ईद बच्चों की होती है। हम पुराना लिबास पहन के ईद की खुशियां मना लेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अगर नया कपड़ा ना मिलाएंगे और पुराने कपड़े पहन कर दोस्तों में जाएंगे तो हो सकता है कि दोस्त ताना दे कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा भतीजा था कि तुम्हें ईद का कपड़ा ना दिला सका। बच्चों का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब खातून जन्नत से बच्चों ने सवाल किया, अल्लाह अल्लाह खातून जन्नत के दिल में जो दर्द था ना, गम था ना, वो आंखों के रास्ते से आंसू बनकर निकलने लगा। अपने दुपट्टे में नबी की शहजादी ने उस आंसू को जज्ब किया है। ये सोच कर कहीं बच्चों की नजर आंसुओं पे न पड़ जाए। आंसू पोछो और पोछने के बाद कहा, बेटो हट जाओ, नमाज़े मगरिब का वक्त जा रहा है। लेकिन बच्चे कहते नहीं अम्मी जान, पहले आप
वादा कीजिए तभी हम मानेंगे। बातिल ना खास्ता नबी की शहजादी ने बच्चों से कहा, ऐ बच्चों मेरे लाल हट जाओ, तुम्हारा नया कपड़ा कल सुबह आ जाएगा। बच्चों ने फिर सवाल किया, अम्मी जान सुबह आएगा तो सिलेगा कब? इसलिए कि दर्जी की सारी दुकानें बंद हो गई हैं और ये दुकानें उस वक्त खुलेंगी जब ईद की नमाज खत्म हो गई होगी। अम्मी जान कपड़ा सिलाएगा कल तो सिलेगा कब? तो खातून जन्नत कहती है, मेरे नूरे नजर तुम्हारा दर्जी सिलाया कपड़ा लेके आएगा, तुम्हारा दर्जी सिलाया कपड़ा लेके आएगा। बच्चे हट गए। नबी की शहजादी ने मगरिब की नमाज अदा की। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को खिलाया पिलाया सुला दिया। नबी की शहजादी ने इशा की नमाज पढ़ा और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब पूरा मदीना नींद की आगोश में है, पूरा मदीना नींद की आगोश में है, तन्हा मुस्तफा की बेटी मदीने में जाग रही है। रात के सन्नाटे में आलम तसौरात में मैंने खातून जन्नत से पूछा, ऐ नबी की शहजादी आप बच्चों से नए कपड़े का वादा कर लिया है और देखिए ना मदीने के बाजार बंद हो गए, मदीने की मार्केट बंद हो गई, मदीने की दुकानें बंद हो गई। ऐ खातून जन्नत कहां से लाएंगे नया कपड़ा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कैसे होगा? तो नबी की शहजादी ने मुसल्ला बिछाते हुए कहा था, ऐ मेरे नाना के गुलामों, जहां मैंने मान लिया मदीने के बाजार बंद हो गए, मदीने की मार्केट बंद हो गई, मदीने की दुकानें बंद हो गई, लेकिन सुन लो जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं पर रब का दरवाजा खुल गया करता है, मौला का दरबार खुल गया करता है। जो किसी दर से नहीं पूरा होता मौला के दरबार से पूरा होता है। बेटा चाय लेके जाओ। तुम यार मुस्कुरा रहे, चाय लेके आके मुस्कुरा रहे। अभी न पिलाया, समझ रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे? बात समझ में आ रही है? नबी की शहजादी ने मुसल्ला बिछाते हुए कहा, मान लिया सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरे मौला का दरवाजा तो नहीं बंद हुआ ना? जो किसी दर से नहीं पूरा होता रब के दरबार से पूरा होता है। और मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर मुस्तफा की बेटी ने क़यामत आने वाली सलाम की शहजादियों को सबक दिया, ऐ सलाम की बेटियों, ससुराल जाना कभी खाने में कमी हो जाए, कभी पहनने में कमी हो जाए, कभी जिंदगी के आराम में कमी हो जाए, शिकवा ना करना, शिकायत मत करना, गैरों के सामने अपने शौहर की बुराई मत करना, बल्कि अगर ज्यादा तकलीफ हो तो रात में वैसे ही मुसल्ला बिछा देना जैसे मदीने में फातिमा ने मुसल्ला बिछाया। और मुसल्ला बिछा के अपने मौला से कह दे, मुसल्ला बिछा के अपने रब से कह दे, मुसल्ला बिछा के अपने पालनहार से कह दे, जो कोई पूरा नहीं करेगा वो दरबार परवरदिगार से। मुसल्ला बिछा दिया, रात भर रोती रही नबी की बेटी और दुआ करती रही, मौला तू अलीम व खबीर, तू दिलों के राज से वाकिफ है, तू खूब जानता है कि तेरी बंदी फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठा वादा नहीं किया। मौला बच्चों की जिद की वजह से मैंने उनसे कपड़े का वादा तो कर लिया है, लेकिन मौला मैं कपड़े का इंतजाम कहां से करूं? मेरे मालिक तू मेरे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे, इसलिए कि सुबह बच्चे उठे और उन्हें नया कपड़ा न मिला तो मैं हमेशा के लिए हसनैन के सामने झूठी हो जाऊंगी। मौला मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मौला मेरे हसनैन के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे, मेरे मालिक मेरे बच्चों के लिए नए जोड़े का इंतजाम कर दे। रात भर रोती रही नबी की बेटी और जो ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आने वाले ने कहा, हसनैन का दर्जी हूं, कपड़ा लेकर आया।
क्या कहा? हसनैन का दर्द हो, कपड़ा लेकर आया हूं खातून जन्नत में, ताईद गैबी समझकर, नुसरत गैबी समझकर उस तश्त को ले लिया, खोला तो देखा उसमें दो जोड़े हैं, एक जोड़े का रंग हरा है, दूसरे जोड़े का रंग लाल है। हजरत खातून जन्नत ने सजदे शुक्र अदा किया। इतने में हसनैन बेदार हो गए। दोनों बच्चों ने नया कपड़ा देखा तो मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों को मां ने नहलाया धुलाया है, और नहलाने धुलाने के बाद आंखों में सुरमा लगाया, बाल में कंघा किया, और अभी नया जोड़ा पहना ही रही थी। उतने में शब असरा के दूल्हा तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका तशरीफ लाए। दूर से नवासों को नए लिबास में देखा तो मुस्तफा मुस्कुराए, और यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, और यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। नबी मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, नए जोड़े कहां से आ गए, नया कपड़ा कहां से आ गया? तो हजरत खातून जन्नत ये कहती हैं, अब्बा जान, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता। अब यहाँ पे समझिए, बच्चों ने कपड़े का सवाल किया तो मुस्तफा मौजूद नहीं, कपड़ा लेकर आया, मुस्तफा मौजूद नहीं, फातिमा ने कपड़ा लिया, मुस्तफा मौजूद नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब पूछा बेटी कपड़ा आया कहां से, तो फातिमा कहती है, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। गोया फातिमा का अकीदा है कि मेरे बाबा अगरचे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो नबी होता है उसके सामने सारी चीजें जाहिर होती। और देखो मुस्तफा ने भी ये नहीं फरमाया बेटी मुझे क्या पता, कहते ना, आज कुछ लोग कहते हैं ना नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो नबी ने भी ये नहीं फरमाया बेटी मुझे क्या पता कपड़ा कहां से आया, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ बेटी सुन, मैं बताता हूं कपड़ा कहां से आया। जरा जोर से बोले। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब रात के सन्नाटे में बच्चों ने तुमसे कपड़े का सवाल किया, तुमने वादा कर दिया, रात की तन्हाई में तुमने मुसल्ला बिछाया। जब अपने रब से कहा तो रब ने कहा, जिब्राइल ये सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी जन्नत से दो जोड़े ले लो, और हसनैन के बेदार होने से पहले फातिमा के घर पहुंचा। बेटी कपड़ा लाने वाले जिब्राइल, कपड़ा भेजने वाला खुदा, और कपड़ा जन्नत से आया। अब यहाँ पर इस चीज को समझे। हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या कहा था, तुम्हारा दर्जी सिलाया कपड़ा लेके आया है ना, और जिसने कपड़ा लाया उसने क्या कहा, हसनैन का दर्जी हूँ कपड़ा लेके आया। अब मुस्तफा क्या कह रहे हैं, कपड़ा लाने वाले बुलबुले सिदरा जिब्राइल, गोया हुसैन उस साथे गिरानी का नाम है जिनके दर्जी बनकर फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं ना। अब बताओ जिनके दर्जी बनकर जिब्राइल आए, उस हुसैन के मकाम को हम जैसे आप जैसे लोग पहचाने, बहुत ऊंचा मकाम है आका हुसैन, बहुत ऊंचा मर्तबा है आका हुसैन, बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने दोनों बच्चों को कपड़ा पहना, और कपड़ा पहनाने के बाद हसन के हाथ में नाना की दाहिनी उंगली, मंजर दिखला रहा हूं मैं, हसन के हाथ में नाना की दाहिनी उंगली, हुसैन के हाथ में नाना की बाएं उंगली, दोनों नवासे नाना के साथ ईदगाह चले। अभी थोड़ी दूर चले हैं ना कि इमाम हसनैन कहते हैं, नाना जान कपड़े चाहिए थे, मिल गए, लेकिन हमारी नजर देख रही है कि बच्चे अपनी अपनी सवारियों पर नए कपड़े पहन के सवार होकर जा रहे हैं,
नाना हमें भी सवारी दे दीजिए। ऐ पाना वालों ये बताओ, अगर मुस्तफा फरमा देते अबू बकर मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती। अगर मुस्तफा फरमा देते उमर मेरे हुसैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं न जाने कितनी सवारियां आ गई होती। अगर मुस्तफा फरमा देते ऐ उस्मान मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं न जाने कितनी सवारियां आ गई होती। मुस्तफा फरमा देते न जाने कितनी सवारियां सामने मौजूद होती, लेकिन नबी ने न अबू बकर से कहा, न उमर से कहा, न उस्मान से कहा, न अली से कहा, न उबैदा बिन जर्राह से कहा, न साफ से कहा, न सईद से कहा, बल्कि नबी फरमाते हैं हसन सवारी चाहिए, आओ मेरे दाहिने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। हुसैन सवारी चाहिए, आओ मेरे दाहिने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी। दोनों बच्चों को मुस्तफा ने तो बच्चे कहते हैं नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई। लेकिन एक सवार जब किसी सवारी पर सवार होता है, उस सवारी की लगाम उस सवार के हाथ में होती है। आका लगाम भी तो दे दीजिए। अगर आज हम और होते तो कहते अरे मैं जानवर हूं कि लगाम लगाऊं, मैं तो इंसान हूं। मुस्तफा जान रहे थे अगर इनकार करूंगा तो मेरे हसनैन का दिल टूट जाएगा। रसूलुल्लाह ने कभी हसनैन का दिल तोड़ना गवारा ना किया। मुस्तफा फरमाते हसन लगाम चाहिए, लो मेरे दाहिने तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। हुसैन लगाम चाहिए, ये मेरे बाएं तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। मुस्तफा ने अपने जुल्फों का लगाम बनाकर और हसनैन के हाथ में देकर दुनिया वालों को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों बच्चे लगाम थामे हैं और चले। जब ईदगाह करीब था ना, अब यहीं से ये कहानी ये रिवर्स हो रही, यहीं से करबला शुरू हुआ। हुजूर फरमाते हुसैन और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, लगाम मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो आका फरमाते हुसैन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जोर से बोले मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। नाना क्या है हुसैन के पास? सब तो आपका दिया हुआ, हुसैन क्या दे सकता है? हुजूर फरमाते हैं हुसैन एक वादा चाहिए, एक वादा चाहिए, करोगे? हुसैन कहते हैं नाना करूंगा। कहा सोच लो, कहा सोच लिया, समझ लो, समझ लिया। नाना कहते हैं हुसैन उस वादा को पूरा करने में 6 माह का बेटा भी देना पड़ सकता है, दोगे? नाना दूंगा। 45 साल का भाई भी देना पड़ेगा तो दोगे? नाना दूंगा। 6 माह का लाल देना होगा, दोगे? नाना दूंगा। 7-8 साल का भांजा देना होगा, दोगे? नाना दूंगा। मदीना छोड़ना होगा, छोड़ोगे? नाना छोड़ दूंगा। मक्का को खैराबाद कहना होगा, करोगे? नाना करूंगा। चक्कर मैदान में आना होगा, आओगे? नाना आऊंगा। पूरे खानदान को कटवाना पड़ सकता है, करोगे? नाना करूंगा। अपनी गर्दन देनी पड़ेगी, दोगे? नाना दूंगा। भूखा भी रहना पड़ेगा, रहोगे? नाना रहूंगा। प्यासा भी रहना पड़ेगा, रहोगे? नाना रहूंगा। घोड़े पे लाशों पे घोड़े दौड़वाने पड़ेंगे, करवाओगे? नाना करूंगा। वादा कर रहे हो, वादा पूरा करोगे? नाना वादा पूरा करूंगा। तब हुजूर फरमाते हैं हुसैन गौर से सुनो। नाना सुनाइए, हुसैन गौर से सुनो। नाना सुनाइए, हुसैन गौर से सुनो। नाना सुनाइए। तब हुजूर फरमाते हैं ऐ हुसैन जिस तरीके से आज मैंने तुम्हें अपने कांधे पे बैठाकर घर से ईदगाह पहुंचाया है, वादा करो कल मैदान करबला में जब मेरी उम्मत की कश्ती बीच
रफ्तार में डूबने वाली होगी, हुसैन तो उस कश्ती को अपने कांधे पे उठाकर किनारे से लगाओगे, मेरी उम्मत की कश्ती को बचाओगे, हुसैन वादा करो। तो हुसैन कहते हैं नाना बस ये छोटा सा वादा, नाना बस ये छोटा सा वादा, नाना बस यही वादा पूरा करना है। हाँ हुसैन यही वादा पूरा करना है, करोगे ना? हुसैन कहते हैं नाना मैंने दूध पिया है खातून जन्नत का, नाना मेरी रगों में खून है हैदर करार का, और मेरे होठों को चूसा है आपने। हुसैन अपना सब कुछ तो दे सकता है, लेकिन यजीदियत को पनपने नहीं दिया जाएगा। और जब तक हुसैन की रगों में एक एक कतरा लहू बाकी है, इस्लाम की अजमत को घटने नहीं दिया जाएगा। हुसैन सब कुछ देकर इस्लाम की मान और मर्यादा को बचाने का वादा करता है। बचपन में वादा किया, बचपन और वादा पूरा कब करते? आज हमारा हाल ये है, अभी वादा किया सुबह वादा किया शाम को वादा किया सुबह भूल, वहां तो गर्दन कटाने का वादा, खानदान लुटवाने का वादा, भूखा प्यासा रहने का वादा, अपनी गर्दन देने का वादा बचपन में वादा किया, और वक्त शहादत 56 साल 6 महीना 4 दिन रहे इमाम हुसैन, मान लीजिए 56.5 साल, यानी वादा किया बचपन में, और 56.5 साल की उम्र में हुसैन उस वादे को समझ रहे हैं? क्या है पैगाम जुल्म के आगे सर न झुके, पैगाम करबला और क्या? यही तो करबला का पैगाम है कि जालिम के आगे मत झुको, जहां पे हक बोलना हो बोलो, सच बोलने की बारी आई बोलो, चाहे जाओ। और 2 लफ्जों में पैगाम करबला, सजदे में सर कटाया, सजदे और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। इमाम ने पैगाम दिया मुसलमानों, न नमाज छूटने पाए न कुरान छूटे। और आज यही 2 चीज हम छोड़, न नमाजी पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं। इसलिए मुसलमान करबला का यही पैगाम। हैदराबाद एक आखिरी बात सुनो, हैदराबाद एक हिंदू औरत तो चूंकि जब भाषण होता है तो उसमें कुछ मुसलमान भी होते हैं, तो उस हिंदू औरत ने अपने भाषण के दरमियान में एक बात सवाल किया मुसलमानों से। मुसलमानों का सवाल तुमसे क्या सवाल कि 1400 साल पहले एक हुसैन पैदा हुआ था मदीने में। 1400 साल पहले एक हुसैन पैदा हुआ था, बताओ आज तक दूसरा हुसैन। अब बताइए सवाल जो ही हुआ ना तो पूरे मजमे में कोई जवाब देने वाला नहीं। पहली बार बेचारा जवाब नहीं मिला, दूसरी बार फिर औरत ने आवाज दी, फिर कोई जवाब, जब तीसरी मर्तबा उसने आवाज दिया तो एक ज़ईफ़ हुसैन, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पे इस्लामी लिबास मजमे से बाहर आता है और कहता है हिंदू औरत बता क्या तेरा सवाल है? मैं जवाब का सवाल ये है कि 1400 साल पहले एक हुसैन पैदा हुआ था मदीने में, 1400 बरस के बाद भी दूसरा हुसैन, बस यही है। हाँ का सवाल, दूसरा हुसैन तो आता, लेकिन फातिमा जैसी कोई मां न रही। अगर मां फातिमा जैसी हो तो
दूसरा हुसैन भी जमीन पे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, तकरीर सुना जब दिल से सुनोगे ना तो लुत्फ आएगा। मैं तो कहता हूं कि जितना अहम जलसा मुहर्रम का होता है मत जवाब सुना करो, मौका मिले ना करबला सुनने का, तारीख करबला सुनने का और करबला की हिस्ट्री सुनने और करबला के बाद क्या हुआ वो सुनने का, उस मौके को हाथ से जाने मत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहबन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं दिल से तौबा करता हूं। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार सुल्तानी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।